हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज द वाटरफ्रंट देख के खत्म करी और सच बताऊं ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज का जो स्ट्रक्चर था वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जो बिल्डअप था वो भी काफी ज्यादा अच्छा था कि हम पूरे टाइम एंगेज रहते हैं, बोर नहीं होते हैं। इसी कारण से मैंने इस पूरी सीरीज को काफी इंजॉय करा है। बात करूं कहानी की, तो ये कहानी एक फैमिली की जो कि एक फिशिंग बिजनेस करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब वो ड्रग्स के बिजनेस में आ जाते हैं, क्योंकि उनका फिशिंग बिजनेस लॉस मेकिंग होता है। तो किस तरह से ये ड्रग्स के बिजनेस में आते हैं, क्या कुछ यहाँ पर होता है, किस तरह की मुसीबतों में ये फंसते चले जाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती शुरू होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, मैं कैरेक्टर साथ इंट्रोड्यूस करा जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह की किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीजें इंटरेस्टिंग है। हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज में एक एंगेजमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर जिस तरह से इस सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीजें मुझे काफी पसंद आई हैं, क्योंकि हम पूरे टाइम इस सीरीज में इन्वॉल्व रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पर हमको बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है, ऑल दो सारी चीजें काम नहीं करती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ चीजें हम पे काम करती हैं। हम इस सीरीज के साथ हर एक ट्विस्ट के साथ थोड़ा और इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स भी काफी अच्छे से लिखे और डेवलप किए गए हैं, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को इतने ज्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मैंने काफी इंजॉय करे हैं। और भी कुछ चीजें जिन पे बात की जा सकती है, इस सीरीज में फ्लॉज भी कुछ हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन अगर उन चीजों के बारे में बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ये सीरीज कोई मास्टरपीस नहीं है, फ्लॉज काफी सारे हैं। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम अच्छा है, फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया है। यहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफी बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्टर कहीं ना कहीं ओजार्क वाली फील क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें वो फेल हुए हैं। ऑल दो मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो अपनी तरह का एक कोई स्टाइल लेकर आते तो शायद ये सीरीज ज्यादा बेहतर बनती। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज पसंद आई है, मैंने इस सीरीज को एंजॉय करा, इसी कारण से मेरी तरफ से तो ये सीरीज रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।